बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की दुनिया में इरम बिन सफ़े के साथ खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की स्टोरी सुने। आज की स्टोरी का नाम है एडम एंड द ड्रैगन्स ट्रेजर, और ये एक पोलिश स्टोरी है। और ये स्टोरी जो है ये है एडम की बहादुरी के बारे में। कैसे, सुनते हैं। तो एडम एक फार्म फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उनके बाबा का खेत है और वो खेत पे काम करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। और उनकी बार्न है, बार्न पे गाय भैंसे हैं, वो दूध मिल्क करते हैं वहाँ से। हॉर्सेस भी हैं। एडम अपने घर में बहुत खुश है, अपने बाबा बहन भाइयों का सबका हाथ भी बटाता है। उसको बस एक चीज़ का बहुत शौक़ है, पता है क्या? उसको शौक़ है न्यूज़ सुनने का, इंटरेस्टिंग न्यूज़। उसको लगता है कि अगर आप न्यूज़ सुनो तो आप दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में जाते हो, आप लोगों के बारे में सुनते हो, लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ को समझते हो। उसको बहुत पसंद है। एक दिन वो रात का खाना अपने मामा और बाबा के साथ खा रहा था कि अचानक से उसने न्यूज़ पे सुना कि पास के शहर में एक कैसल है जो कि पोलैंड का बहुत मशहूर कैसल है। उसका नाम है वावल। वावल कैसल में किसी ने ट्रेजर कॉइन्स की चोरी कर ली है, और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। एडम वाज शॉक्ड। एडम वाज लाइक, बाबा ये तो वही कैसल है ना जिसके बारे में हम सबको स्टोरीज पता हैं। वो स्टोरी क्या थी? वो स्टोरी ये थी कि बहुत 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 साल पहले एक किंग होता है, और उस किंग का एक प्रॉब्लम होता है कि ड्रैगन वहाँ पे एक रहता है जो कि किंग के सारे जानवर जो हैं, गाय भैंसे वगैरह जो फार्म एनिमल्स हैं, वो खा जाता है। तो किंग ने कहा था कि जो इस ड्रैगन को स्ले करेगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और एक कॉबलर जो है वो स्ले कर देता है, लेकिन किंग एक काम करता है, वो उस ड्रैगन को वहाँ से उठा के दफन नहीं करता, बल्कि वो कहता है मैं चाहता हूँ कि बाकी सारे ड्रैगन्स को नसीहत रहे कि अगर कभी वो उन्होंने मुझे तंग किया तो उनका ये अंजाम होगा। अब जो ड्रैगन है जब वो स्ले होता है तो वो जो कॉइन से, गोल्ड कॉइन जो ट्रेजर था उसके ऊपर स्ले होता है और वो उसके ऊपर ही रहता है। राइट नाउ ही इज डेड। अब उसका तो स्केलेटन है, लेकिन जस्ट एज अ सिंबलिज्म के लोग बहादुर थे और उन्होंने ड्रैगन को स्ले कर दिया। उन्होंने कभी वहाँ से कॉइन्स उठाए नहीं, और बल्कि उसके बाद जितने भी बादशाह आते रहे वो समझते थे कि ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं ये हमारे मुल्क के लिए लकी हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी जो एडम को भी पता थी और एडम जैसे सारे बच्चों को पता थी। खैर, एडम ने बड़े मासूमाना तरीके से सवाल किया, बाबा अगर उन्होंने ड्रैगन की जगह से कॉइन्स ले लिए हैं तो फिर तो कोई और ड्रैगन भी आ सकता है। उसकी बड़ी बहन बहुत हंसी मुस्कुराई और उन्होंने कहा, जी एडम बिल्कुल, अब हमें इंतज़ार करना होगा, कोई और ड्रैगन आ जाएगा और कैसल पे अटैक करेगा। एडम बहुत परेशान हुआ। तो एडम ने दिन भर ये सोचता रहा कि पता नहीं वो कौन से चोर थे, पता नहीं उन्होंने इन गोल्ड कॉइन्स का किया क्या होगा। अगले दिन एडम की सारी फैमिली को क्या कहते हैं, खेतों में जाना था। उस दिन हार्वेस्टिंग डे था, तो सारा दिन जो था उनका हार्वेस्ट करने में लगना था। उन्होंने एडम को घर पे छोड़ा कि आप गाय भैंसों का भी ख्याल रखना, उनको मिल्क भी कर लेना, और थोड़े बहुत जो घर पे जो छोटे मोटे काम थे उनका आप ख्याल रख लेना। तो एडम ने कहा ठीक है। एडम जो था अपनी रूटीन के मुताबिक खेतों में काम कर रहा था, मतलब अपने घर के बार्न में काम कर रहा था, कि अचानक से उसे एक बैग मिला बार्न के अंदर। जब वो अपने हॉर्सेस को और गाय को क्या कहते हैं हे डाल रहा था, उसको समझ नहीं आई कि यहाँ पे बैग आया कैसे। जब उसने बैग खोल के देखा तो उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स थे। उसको तो 2 मिनट के लिए समझ ही नहीं आया। पहले वो खुश हुआ, फिर वो हैरान हुआ, फिर वो परेशान हुआ, फिर वो भागता हुआ घर में गया कि पापा मामा वी फाउंड समथिंग। लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि घर में तो कोई है ही नहीं। तो फिर वो वापस आया। फिर उसने सोचा कि मैं क्या करूँ। फिर उससे ख्याल आया कि तो वही गोल्ड कॉइन्स हैं जो कि चोर लेके भागे थे, पर उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर तक कैसे पहुंचे। फिर उसने 2 और 2 4 मिला, उसने सोचा हो सकता है चोर भाग रहे हों और उनसे बैग पीछे गिर गया हो, या किसी ने यहाँ पे आके बैग छुपा दिया हो। जाहिर सी बात है, छोटा सा गाँव है, यहाँ पे आके किसने तलाशी लेनी थी, क्योंकि पुलिस जो थी वो तो शहर में ढूंढ रही थी चोरों को। खैर, एडम ने सोचा कि देखो, मैं चाहता हूँ कि ड्रैगन दोबारा ना आए कैसल में और किसी को परेशानी ना हो, और इसलिए हमें ये गोल्ड वापस करना बहुत ज़रूरी है। उसने अपने दिमाग में प्लान बनाया, उसने वो बैग पैक किया
और बैग उठा के वो बस स्टेशन चला गया। आज से पहले कभी एडम अपने विलेज से बाहर नहीं गया था, अपने गांव से बाहर नहीं गया था, और आज वो बस स्टेशन पे खड़ा था इतने बड़े शहर जाने के लिए, और वो भी अकेला। खैर वो बस में बैठा, बस वाले को उसने टिकट दी और डरता डरता वो कैसल तक पहुंच गया। जब वो कैसल पे पहुंचा तो वहाँ पे गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को एक बड़े से बैग के साथ देखा और कहा, बेटा आप यहाँ पे अकेले इतने बड़े बैग के साथ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं कुछ देने के लिए आया हूँ, ये कैसल का है, लेकिन मैं उनको दूंगा जो गोल्ड कॉइन्स के इंचार्ज थे। दोनों गार्ड्स ने छोटे बच्चे की तरफ गौर से देखा। पहले उन्होंने सोचा बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने कहा मासूमाना सी इसकी रिक्वेस्ट है, सुन लेनी चाहिए। तो उन्होंने कैसल के केयर टेकर को बुलाया और एडम ने फ़ौरन से खोला बैग और उनको दिखाया कि ये देखिए, ये गोल्ड कॉइन्स मुझे वहाँ से मिले हैं, हमारे घर के पास से, और मैंने सोचा कि कोई ड्रैगन्स दोबारा से ना आ जाए, इसलिए मैं फटाफट ये ले आया हूँ। सब लोग बहुत हैरान भी हुए, खुश भी हुए, और न्यूज़ वालों को बुलाया गया। और आज एडम भी लाइव न्यूज़ पर आ रहा था, जहाँ पे वो बता रहा था कि कैसे वो अपने घर के काम कर रहा था, और उसने वो बैग देखा और उसने सोचा कि वो कैसल को ड्रैगन से बचाना चाहता है, और वो अकेला खुद से शहर ट्रैवल कर कर आया ताकि वो बैग गोल्ड कॉइन्स का रिटर्न कर सके। न्यूज़ में हर जगह एडम का नाम आ रहा था। एडम के मामा बाबा घर पे परेशान हो रहे थे, लेकिन कैसल वालों ने उसे अच्छी सी गाड़ी में गिफ्ट्स के साथ घर वापस भिजवाया, और न्यूज़ वालों ने घर तक उसको फॉलो किया। और फिर उसके बाद एडम न्यूज़पेपर्स में थे। कई महीनों तक एडम के इंटरव्यूज़ आते रहे और एडम को बहुत मज़ा आया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि एडम ने लालच नहीं किया। ही वॉज नॉट ग्रीडी फॉर द गोल्ड। वो इस चीज़ का ध्यान रख रहा था कि कहीं भी किसी को भी कोई मुश्किल पेश ना आए, और अगर उसको वो गोल्ड कॉइन्स मिल गए हैं तो वो ये भी तो सोच सकता था कि हम रख लेते हैं, हम अमीर हो जाएंगे, किसी को कैसे क्या पता चलेगा। लेकिन नहीं, उसने लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि वो नेक दिल था, ऑनेस्ट था और बहादुर था। खैर ये तो थी एडम की स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और अच्छी स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, ये मेरा दोस्त है अब्दुल्लाफे। ये देखिए, ये बहुत अमीर है, मैं भी अमीर हूँ। और ये देखें, ये हम दोनों बहन भाई हैं। हम लोग में वीडियो बनाई है सब कुछ शेयर करने के लिए, तो ये आप लोग सब कुछ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। जन्नत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये देखें, मोटू, हम लोग एक मोटू पतलू की जोड़ी है, मगर बहुत लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं कर। मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू पतलू की जोड़ी।